भैया जब नस्ल खराब हो तो अकल खराब होती ही है। एक बार फिर से मुस्लिम देश का साथ ना दे करके ओमान ने पलटी मारी है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ईरान इस पर भड़केगा। असल में ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दो लोगों का है, ओमान का और ईरान का, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। ओमान ने अपना रास्ता खोला हुआ है, टोल वो ले नहीं रहा और साथ ही तमाम जहाजों को जाने दे रहा है और ईरान भड़का भी है इस पे। आपको कल मैंने बता दिया था कि ईरान चाहता है कि वो रास्ता इस्तेमाल किया जाए हॉर्मूज को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता हमने अप्रूव किया है। अच्छा, बड़ी धमकियों के बाद अब तमाम जहाज ईरान के दिए हुए पैसेज को, रास्ते को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब ओमान ने ब्रिटेन और फ्रांस को रजामंदी दे दी है कि हम तीनों मिलकर हमारा जो समुद्री इलाका है ना, ओमान वाला समुद्री इलाका, वहां इंश्योर करेंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी और तमाम वहां से जो गुजरना लोगों का हो, टैंकरों का हो, वो आसान हो और सिक्योर हो। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया के टैंकर ओमान के पास से गुजरेंगे, ईरानी समुद्री इलाके से तो कोई गुजरेगा नहीं। तो दोस्तों, ये ओमान ने पलटी मारी है। कल तक ईरान की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था ओमान, और आज फिर से ईरान के दुश्मन ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हाथ ओमान ने मिला लिया है। ओमान के समुद्री इलाके से, यानी ओमान का जो समुद्री रास्ता है हॉर्मूज का, उससे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, ताकि ईरान के समुद्री इलाके के अलावा जो ओमान की साइड वाला समुद्री इलाका है, वहां से दुनिया भर के जहाज गुजर सके और अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। ज्यादातर टैंकर ईरान के दिए हुए रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जनाब खामनाई की नमाज जनाजा और दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। ये देखिए, ईरान ने वीडियो जारी कर दिया है और ईरान ने अपने ड्रोन का प्रोडक्शन दिखाया है, जिससे इलाके में हलचल तेज हो गई है। यानी ईरान कह रहा है कि तुमने कुछ भी सोचा हो और कहानी तुमने कुछ भी बनाई हो, लेकिन जंग के बाद और जंग के दौरान भी हमारे कैमिकाज़े ड्रोन लगातार प्रोडक्शन में थे, यानी हम हथियार लगातार बना रहे हैं। उधर में दोस्तों, नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका से ईरान की डील हो या ना हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान परमाणु हासिल नहीं कर सकता। यमन के हूथी संगठन ने ऑफिशियल बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल ने खामनाई को इसलिए असैसिनेट किया, कत्ल किया, क्योंकि वो जनाब खामनाई फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट करते थे। चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, अमेरिका हो और अब सऊदी अरब भी आ गया है, सब ने कॉपी किया है ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को। जरा ये खबर पढ़ लीजिए। अब सऊदी अरब ने भी ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कॉपी कर लिया है और ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ईरानियन कमांडर ने बड़ी बात कही है अपने नेशनल टीवी चैनल पर कि मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं, इनके अंडर ईरान और ईरानी और मजबूत होंगे। भैया, गोदी मीडिया का बाप अगर कोई है तो भाई डोनाल्ड ट्रंप है। भाई यकीन जानिए, हमारे वाले से ज्यादा और लंबी फेंकता है ये गुलाबी सुअर। इसने ये ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में इसने बताया है कि जब से ईरान के साथ जंग शुरू हुई है 273 अमेरिकी मारे गए हैं शिकागो में। मतलब मरे अमेरिका के अंदर, कोई भूख से मर गया, कोई गोलीबारी में मर गया, कोई इनके आपसी लड़ाई में, जो क्राइम होते ही हैं सारे देशों में। तो भाई इसने अपने मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी का फेल्यूर ईरान पे डाल दिया कि जो भी हमारे यहाँ मौतें हुई हैं वो ईरान की वजह से हुई हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम हैं जो इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसका जवाब नेतन्याहू ने आज दिया। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया, स्टेटमेंट है उसमें उनका, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ आप नहीं हैं, हमारे दुनिया में
छोटे छोटे और भी देश हैं जो हमारे चाहने वाले हैं। जैसे एक देश है इंडिया, जहाँ के लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। एक थिंग है फेसबुक, उस पर हमें बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है। लोग हमारे पास आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात कर रहा है अंधभक्तों की, हिंदू समुदाय की, मोदी की। मोदी जो फादरलैंड मानते हैं, उसका इसने जो है इशारा किया है। बहरहाल, अब आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों से इतनी नफरत है कि इजराइल को भी पता है, क्या इजराइल को भी पता है कि हमारे जैसे और कहाँ होंगे। नेतन्याहू की सोच, यहूदी की सोच कब्जा करने के अलावा कुछ नहीं है। इसी नेतन्याहू ने कहा, एक बयान दिया, उसने स्टेटमेंट देखिए, एक वीडियो है छोटा सा, अलग से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें बोला क्या गया है वो आपको बता रहा हूं। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के अंदर जो ईसाई लोग हैं ना, वो हमसे कह रहे हैं कि हम उनके इलाकों पर कब्जा कर लें, उनके गांव पर कब्जा कर लें, क्योंकि वो हिजबुल्लाह से प्रोटेक्शन चाहते हैं, हिजबुल्लाह से दूर रहना चाहते हैं। अब बताइए ये कैसे लोग होंगे? पहली बात, ये झूठ है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह हो, ईरान का कोई संगठन हो या ईरान हो, ईसाई समुदाय उनके साथ, यानी जो मुस्लिम समाज है उनके साथ सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन यहूदियों के साथ किसी भी हालत में सेफ नहीं हो सकता। अक्सर आपने ऐसे मंजर देखे हैं जिसमें ईसाइयों के ऊपर यहूदी लोग थूक थूक कर जाते हैं, और ये काम जेरूशलम में, फिलिस्तीन में रोज होता है। लेकिन पब्लिक डोमेन में आके क्या कह रहा है हराम का पिल्ला, कि ईसाई कह रहे हैं कि कब्जा कर लो हम पर, जो सरासर झूठ है। अब मैं पूरा नंगा करता हूं नेतन्याहू को, ये हराम का जना जो कह रहा है कि लेबनान के ईसाई कह रहे हैं कि आप हम पर कब्जा कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले की ये फोटो है, एक वीडियो भी आया था इसका, जिसमें लेबनान के अंदर इजराइल का सैनिक, जी हाँ, ईसाइयों के धर्मगुरु, भगवान मान लीजिए, खुदा जिन्हें वो मानते हैं, जो पूजनीय हैं उनके लिए, सोचिए ईसा मसीह की मूर्ति की गर्दन, जी हाँ, तोड़ दी गई। तो ये यहूदियों के दिलों में ईसाइयों के खिलाफ नफरत है, और ये एक वाहिद ऐसा मजहब है जिसे हर मजहब से प्रॉब्लम है। ईरान के साथ अमेरिका की हुई डील को इजराइल लगातार खराब कर रहा है। डील को खराब करते हुए इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। लेबनान भी अरबों के हाथों से निकल चुका है। इस्लाम की तारीख का एक किला है लेबनान में। भाई, आईडीएफ का चीफ, ये वीडियो देख लीजिए, आईडीएफ का चीफ वहां मौजूद है, वहां पहुंच गया और कहता है कि इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका के सामने जो डील हुआ है, उस डील के मुताबिक लेबनान की फौज हिजबुल्लाह को पीछे करेगी, खुद आगे आएगी और हिजबुल्लाह को ढकेलेगी पीछे, ठीक। और लेबनान पर बयान देते हुए लेबनान की सरजमीन से आईडीएफ मुसलमानों के इस्लाम के ऐतिहासिक किले के अंदर, जिसका ताल्लुक सीधा सीधा दीन मोहम्मदी से है, भाई, ये वहां पर भी कब्जा कर चुका है। आपका मोहम्मद बिन सलमान खामोश है, आपका कतर और कतर के लीडर खामोश हैं। बोलता सिर्फ कौन है? ईरान। लेकिन हमें ईरान से नफरत इसलिए है क्योंकि वो शिया है। यही सच है। हर जगह इजराइल कब्जा कर रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर, घरों पर एक और कब्जा करने का प्लान लॉन्च किया, और इस लॉन्च को खुद, तस्वीर देखेंगे आप, ये देखिए, इस लॉन्च को खुद जाकर नेतन्याहू ने दुनिया के सामने रखा। यानी दुनिया के सामने पूरी बेशर्मी से इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐलान करके फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जे का प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। सिर्फ कब्जा होता तो बात अलग होती। अब देखिए, एक फिलिस्तीनी बच्चा है 9 साल का, वेस्ट बैंक में उसे इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है, और लगातार इजराइल इसी तरह से फिलिस्तीनियों को
मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। उधर इजराइल के अंदर कुछ ठीक थोड़ी है। जो हारेदी यहूदी हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हैं नेतन्याहू के, और वो ऐलान कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सेना में शामिल नहीं होना है। देखिए, उधर नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा को बनने नहीं देंगे। अगर गाजा डीमिलिटराइज नहीं हुआ तो हम गाजा बनने ही नहीं देंगे। इजिप्ट ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। जैसे अमेरिका के पास पेंटागन है, वैसे ही इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर बना रहा है। जैसे अमेरिका के पास पेंटागन है, वैसे ही ये बना रहे हैं अपना ऑक्टागन। और यकीन कीजिए, मैं बता रहा हूं, ये ऑक्टागन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री दफ्तर या मिलिट्री ऑपरेशन कमांड सेंटर जो इजिप्ट के अंदर बनाया जा रहा है इजिप्ट के द्वारा। याद रखिएगा, ये किसी की मदद के लिए नहीं, बल्कि ये अमेरिका की गुलामी के लिए इस्तेमाल होगा, ये इजराइल की गुलामी के लिए इस्तेमाल होगा। आज बोल के जा रहा हूं, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बहुत जल्द ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, रजा भाई ने सही कहा है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल के साथ हम रिश्ते नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद न हो, फिलिस्तीनियों के मामले को हल न किया जाए। और दोस्तों, लिख के ले लो, ये सिर्फ मुंह से बकबक करके गया है। इसके जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो नियत है, वो साफ लग रहा है कि भाई सिर्फ बोलने वाली है बात, करने वाली कोई नहीं है। बहरीन के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। तस्वीर देख लीजिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बहरीन के विदेश मंत्री ने मुलाकात भी की है। मोहतरम हजरात, ईरान स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।